खबर जयपुर से। आखिर शिकंजे में आया गड़बड़ी करने वाला पी स्क्वायर एटीएस सेंटर। भरी हुई गाड़ी की फिटनेस हुई जारी। एमबीआई ने गाड़ी पकड़ी तो गाड़ी थी बिना फिटनेस के। आधे घंटे में ही फिटनेस सर्टिफिकेट इस गाड़ी का आ गया। पी स्क्वायर एटीएस सेंटर ने कर दी थी फिटनेस जारी। परिवहन मुख्यालय से पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का आया था फोन और ऐसे में मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया, लेकिन आरटीओ के निर्देश पर गाड़ी को सीज किया गया। अब कल होगी जांच। बिना खाली कराए ही गाड़ी की कैसे हो गई फिटनेस जारी। लगातार शिकायत के बावजूद परिवहन मुख्यालय से नहीं हो रहा इस सेंटर पर कोई भी कार्रवाई या फिर एक्शन। सवाल यही, आखिर शिकंजे में आया गड़बड़ी करने वाला पी स्क्वायर एटीएस, लेकिन भरी हुई गाड़ी की फिटनेस जारी हो गई सिर्फ आधे घंटे के ड्यूरेशन में। एमबीआई ने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी बिना फिटनेस की थी। आधे घंटे के अंदर अंदर फिटनेस का सर्टिफिकेट आ गया। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, कई सारे सवाल, क्योंकि शिकंजे में आने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन पी स्क्वायर एटीएस सेंटर से और भी सारी गफलतें अब सामने आई हैं। हाल ही के प्रकरण में आधे घंटे में ही एक ऐसी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनकर सामने आ गया जो कि भरी हुई थी। क्या और तथ्य इस खबर पर बताएंगे शिवेंद्र? देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय जैसी ये एकमात्र एटीएस सेंटर है जो काम कर रहा है, चारों उत्तर में है। लेकिन इस एटीएस सेंटर ने गड़बड़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये एटीएस सेंटर चाहे वाहन चालकों से, वाहन मालिकों से फीस ज्यादा वसूलने की बात हो, बिना गाड़ी के सेंटर पर आए फिटनेस जारी करने की बात हो, या भरी हुई गाड़ी की फिटनेस जारी करने की बात हो, हर ऑफेंस में ये एटीएस सेंटर अव्वल है। एक तरफ तो परिवहन विभाग और राजस्थान सरकार दावा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा अभियान चलाएंगे, हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, लेकिन जयपुर के बीचों बीच एक एटीएस सेंटर इतनी मनमानी कर रहा है। कोई सैकड़ों खबर तो हम चला चुके हैं इसकी। अब तो ठीक है, इस पर शिकंजा कसा है जयपुर के आरटीओ ने, लेकिन हम कई खबरें चला चुके। लेकिन एक पूर्व अधिकारी हैं जो परिवहन विभाग से रिटायर है, उनका बड़ा आशीर्वाद है इस फिटनेस सेंटर को। कई लोग कहते हैं कि उनका शेयर है इसमें जी। इसीलिए परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी मूक दर्शक बन के बैठे हुए। मूक दर्शक फिर भी ठीक होता है, कई बार जो मूक दर्शक व्यक्ति होता है वो सर हिलाता है, लेकिन जब इस एटीएस का नाम आता है तो परिवहन विभाग के अधिकारी सर भी नहीं हिलाते। ऐसा लगता है किसी दादा का, किसी खुदा का एटीएस है, अगर इस पर कार्रवाई कर देंगे तो कोई बादल फट जाएगा, तबाही आ जाएगी। इतनी गड़बड़ी ये एटीएस सेंटर कर रहा है। एक इसी तरीके की गड़बड़ी हुई किशनगढ़ में, उसके पीछे पूरा परिवहन विभाग पड़ गया। अच्छी थी, ठीक है, गड़बड़ी थी, आपने कार्रवाई की, उसकी मान्यता निरस्त करा दी, लेकिन इस एटीएस सेंटर को अवैधान दे रखा है परिवहन विभाग ने। जेपी बैरवा जो जॉइंट कमिश्नर है नियम के, मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो कार्रवाई कर दें सेंटर पर, क्योंकि वो डरते हैं। एक पूर्व बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी, उनका एटीएस सेंटर है। कई बार शिकायत कर दी ऑपरेटरों ने, कई बार शिकायत कर दी मालिकों ने कि साहब हमको इस एटीएस के शिकंजे से बचाओ, ये अवैध वसूली करते हैं, बिना गाड़ी आए हमारी फिटनेस बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण से भी बड़ी गहरी नींद में सो गए हैं। गनीमत है कि कार्रवाई आज जयपुर आरटीओ के उड़नदस्ते ने की। जिस समय इस गाड़ी को पकड़ा गया, ये गाड़ी लोडेड थी, भरी हुई थी। कायदे से जब तक गाड़ी खाली नहीं हो उसकी फिटनेस नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी है कि आधे घंटे में ही जो गाड़ी बिना फिटनेस के पकड़ी गई थी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनकर आ गया। और उसके बाद जब ये पता चला कि जिस एटीएस ने किया है वो बिल्कुल गड़बड़ी है, तो एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया। उड़नदस्ते में जो लोग थे उनको धमकाया, डराया, उनको कहा कि आप इसको रफा दफा करिए। लेकिन जयपुर के आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस दिखाया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से गाड़ी को सीज कराया और कल इस बात की जांच होगी कि आखिर ये जो गाड़ी थी ये बिना खाली हुए इसकी फिटनेस कैसे जारी हो गई। लेकिन मैं वापस उस तरफ लौटूंगा जैती कि जब तक आप जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे, भाई भतीजावाद नहीं करेंगे, स्टाफ की जी हजूरी बंद नहीं करेंगे कि हमारा पूर्व अधिकारी है, तब तक कम से कम परिवहन विभाग के लोगों को रोड सेफ्टी की बात करना बंद कर देना चाहिए। झूठ बोलते हैं अगर रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो, क्योंकि बिना गाड़ी पहुंचे अगर कोई एटीएस फिटनेस बना रहा है तो उससे बड़ा जुर्म नहीं है कोई। मैं चाहता हूं कि आज सुचित त्यागी जी जो परिवहन विभाग की सचिव है वो मुझे सुने और वो पूछे अपने लोगों को कि आखिर क्यों परिवहन मुख्यालय से आज तक कोई टीम इस एटीएस पे नहीं गई। पुरुषोत्तम शर्मा जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो पूछे, अभी उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है, कि भाई क्या है इस फिटनेस एटीएस का, क्यों यहाँ से लोग जांच करने नहीं जाते। एक एटीएस पूरे परिवहन विभाग को जेब में रखता है,
परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों को जेब में रखता है और परिवहन विभाग के अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि इस एटीएस पर कार्रवाई करें। पहले किसी भूमि पर इसको मान्यता दी, उसके बावजूद रोज ये वसूली कर रहा है, रोज गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी, परिवहन मुख्यालय पूरा का पूरा इस एटीएस को बचाने में लगे हुए हैं। उम्मीद है, क्योंकि जयपुर आरटीओ प्रथम जाने जाते हैं अच्छी कार्रवाई के लिए, जीरो टॉलरेंस से काम करने के लिए, तो कल जब वो जांच कराएंगे कि आखिर बिना खाली कराए इसकी फिटनेस कैसे हुई, तो इस पर और शिकंजा कसा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एक एटीएस जिसने प्रदेश के परिवहन विभाग का मजाक बना दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल शिवेंद्र, उम्मीद यही है। शुक्रिया बातचीत के लिए भी।